नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी के लिए लगातार टेस्ट सीरीज नेक्सस जीएस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। आज है टेस्ट नंबर 8 और इस टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को आंक सकते हैं आप कितना आपका सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है। बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक क्वेश्चंस का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज में लिया जाता है जो कि नेक्स्ट जो समीक्षा अधिकारी होने वाला है 2023 का प्रीलिम्स, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपने आप को आकलन करके देख सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं प्रतिदिन तो 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है? जब से यूपी स्पेशल का पार्ट इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ गई है। तो इस बार समीक्षा अधिकारी में पहले से ही आप प्रिपेयर रहिएगा। इस बार यूपी स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है? ये आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, टी.एन. सिंह साहब रहे हैं, नित्यानंद स्वामी ये नहीं रहे हैं। इसके अलावा राम नरेश यादव भी एक समय रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नित्यानंद स्वामी साहब कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है हिंदू धर्म को मानती है। थारू लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू मनाती है। ठीक है, लेकिन जो रोटी वाला कॉन्सेप्ट है अपग्रेडेड वर्जन है, शायद आप में से कम लोगों को पता होगा। तो इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। मे बी क्योंकि थारू से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस में भी पूछे जा चुके हैं, तो मे बी रोटी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यही तरीका होता है, अगर एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस में क्या आया है, अपग्रेडेड वर्जन में क्या पूछा जा सकता है, करंट से क्या रिलेट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। अब ये मिलान करने वाली चीज़ है, बिरहा, भोजपुरी, कजरी, अवधी। तो इससे इसके मिलान करने के बाद बात करें तो बिरहा जो है भोजपुरी में गाया जाने वाला गीत है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। कजरी जो है मुख्यतः मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लोकप्रिय माना जाता है जहाँ अवधी बोली प्रचलित है। और वहीं पे अगर रसिया के बारे में बात करें तो रसिया जो है ब्रजी भाषा में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कौरवी के बारे में बात करें तो कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तथा रसिया और मल्हौर दोनों ही गान ब्रजी और अवधी दोनों ही भाषाओं में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जो मिलान करने वाली बात है तो इसमें आपका बी उत्तर जो है वो सही होगा। 1, 2, 3, 4 मतलब बिरहा, भोजपुरी, कजरी, अवधी, मल्हौर, ब्रजी, रसिया, कौरवी। नेक्स्ट है, देखिए लास्ट ईयर नेक्सस जीएस की तरफ से जो सुपरस्टार रही हैं रेहाना जी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 2 प्राप्त किया है। और सच्ची मेहनत और लगन इस सफलता में इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। एक हाउसवाइफ के तौर पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में रैंक 2 प्राप्त किया है। मेहनत आपकी लगती है, गाइडेंस हमारा होता है। नेक्सस जीएस का काम है आपको टू द पॉइंट गाइडेंस प्रदान करना, जिससे कि आप बहुत कम समय में चीज़ें जो है बहुत आराम से तैयार कर सकें। तो रेहाना जी ने भी यही किया था और उन्होंने रैंक 2 प्राप्त की। इनका इंटरव्यू नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हर जगह अपलोडेड है। नेक्स्ट है, कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है और इसका जो कारण लिखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो इसमें आपका क्या सही होगा? तो भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में बोले जाने वाली लोक भाषा है। यह हिंदी की उपभाषा है। तो कथन तो आपका सही है, ए सही है। जबकि कारण जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये सही नहीं है। तो ठीक है, तो दूसरी भाषाओं में भी सहज होते हैं ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या सही होगा आपका? इसमें आपका ए सही है किंतु आर गलत है, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली के बारे में बात करें तो कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसा, कुचिपुड़ी। अच्छा, इसका तो आंसर हम बता देते हैं आपका। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट जो नृत्य शैली है वो कथक है। आपको ये बताना है बाकी की कहाँ की है, भरतनाट्यम कहाँ की है, उड़ीसी कहाँ की है और कुचिपुड़ी कहाँ की है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि भरतनाट्यम कहाँ की है, उड़ीसी कहाँ की है, कुचिपुड़ी कहाँ की है। अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, कई बार पूछी भी गई है। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका रही हैं गिरिजा देवी। इनका जन्म 8 मई 1929 को हुआ था। बनारस के निकट एक गांव में हुआ था। ये संगीत के बनारस घराने से रिलेटेड हैं। 2017 को इनका निधन हुआ था और लिखने की बात नहीं है, जो इनका संबंध रहा है वो बनारस घराने से रहा है। इनसे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। समीक्षा अधिकारी के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच की कुल फीस सिर्फ 2500 रुपये है। पहले ये शुरुआती सिर्फ 200 बच्चों की थी, अभी सभी के लिए कर दी गई है। तो इसमें क्लास, नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज़, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको बहुत लिमिटेड डाटा पढ़ाया जाता है, बहुत कंसाइज डाटा पढ़ाया जाता है, जिसे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। केवल 70 मिनट की डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। 2 जीएस के पेज मिलते हैं, एक करंट अफेयर्स का पेज मिलता है। बहुत लिमिटेड सामग्री आपको दी जाती है जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकें। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 6390540001 7080540001। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी की सारी डिटेल्स जो बैच चल रहा है उसकी मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हर्बर्ट रिस्ले के बारे में बात करें तो हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किस चीज़ का है? तो हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन प्रजाति का निवास क्षेत्र है। आर्य द्रविड़ियन प्रजाति उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्रों तथा बिहार में निवास करती है। तो अगर पूछा जाए हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? तो आर्य द्रविड़ियन का है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? बहुत पेट क्वेश्चन है और दोनों धर्मों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो आपका कौशाम्बी है। नेक्स्ट है आल्हा के बारे में बात करें तो आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है और ये किस क्षेत्र का है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है और इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? देखिए यूपी स्पेशल के बाद एक टॉपिक और है जो बहुत पूछे जाने की संभावना है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रीवियस में भी समीक्षा अधिकारी में इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये की पॉइंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए आपको एग्जामिनेशन क्रैक कैसे करना है। नॉलेज से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन क्रैक कैसे करना है। एक पीएचडी स्कॉलर जो होता है वो एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पा रहा है यूपीएससी का या स्टेट लेवल का, लेकिन जो सामान्य स्तर का है, ग्रेजुएट है, वो क्रैक कर ले जा रहा है। मैं नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो लोग जो पीएचडी होते हैं वो उसी चीज़ को, उसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ग्रेजुएट होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक विषय को अपना अपना समय दे और बहुत आसानी से सारे सब्जेक्ट को तैयार करे। आपका भी यही कार्य है, एग्जामिनर भी आपसे यही डिमांड करता है। चलिए निम्नलिखित में कौन यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की है। ये कहाँ पे की है? तो ये आपका चेन्नई में की है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है? इससे संबंधित चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा और सुडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र का पार्ट है। कुल मिलाकर अगर इसमें पूछा जाए तो पूर्वी हिमालय इसका सही आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। बहुत पूछा जाता है, हॉटस्पॉट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सीडीएस के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? सीडीएम होता क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है ये। तो अगर पूछा जाए कि सत्य नहीं है तो हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, सही है। या ग्लोबल तापकीकरण को कम करता है, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था, ये भी आपका सही है।
चौथा है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? इसमें ऑक्सीजन आपका हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या होगा आपका? इसमें सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएंगे, हो गए, गलत है ये। हिमनदी द्रवीकृत होने लगी, सही है आपका। इसके बाद समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, ये भी आपका सही है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी आपका सही है। तो मतलब आपका 2, 3, 4 जो है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये रहा आपका नेक्सस जीएस की तरफ से समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट नंबर 8। और नेक्सस जीएस का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है समीक्षा अधिकारी के लिए, घर बैठे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ 2,500 रुपये में आपका ये बैच मिलेगा। आपको पूरा क्लास नोट्स एवरीथिंग, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, जो समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 8 है उसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।